सपना और शिवी के ससुर की रिकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी और उनके भाई की भी। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कैसे सपना के साथ गेम खेला है शिवी की फैमिली ने और कैसे उसको फंसाने की कोशिश की है, कैसे उसको धमकियों पे धमकी दी है। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो 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 सपना बोल रहे? जी बेटा मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, आप पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। नहीं पापा जी, माफी मत मांगो। हमारी आप हमारी बिटिया है, बहू मान ले, बिटिया मान ले। और अभी ये बहुत कष्ट है हमारी की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या वो बनाए, वो कितनी बड़ी गलती कर गया। नहीं पापा जी, मैं आपसे बात कहूंगी। देखो पहले आप मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो आप बिटिया हैं, जो भी है आप जो समझते हैं दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, इतनी इज्जत दी आपने। और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना देना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है और दो प्रकार से रहती है। तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है। और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छा कोई नहीं झेल सकता। वो मन में पीड़ा रहती है। हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर भी ऐसा लगता है। देखो इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी बहू से या किसी से कोई रिश्ता रखूंगी। नहीं कोई भी कसम दे दो आप, मैं कुछ नहीं मानूंगी। देखो जिस तरीके से गाली गलौज भी की है ना, मैंने ऐसा, देखो मैं कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ही हो, मैं क्यों करूंगी, मैंने नॉर्मल बात की। बेटा एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं माफी मत करो। देखो आप मत मांगो, मुझे बुरा लगेगा कि आप इतने माफी मांग रहे हैं। बिटिया के तो पैर दो के भी पीते मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही शायद मैं बन पाऊंगी उस घर की बेटी के। मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं हूँ शायद। नहीं सॉरी अंकल जी। ये हो सकता तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेकर हमें भी माफ नहीं करना। नहीं मैं माफी वाली बात नहीं। देखो जब कोई इतनी बड़ी बात बाई चांस से कोई बात बताओ, कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने करवाया हमारे घर में। नहीं होगा, इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते, लेकिन और इतनी बड़ी बात मेरे लिए हो रही है ना। मैंने पता है एक में बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, कुछ भी होती है। मैंने आंटी के बारे में भी कुछ नहीं बोलती, मैं क्यों किसी के घर में आग लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब ये बच्चे बराबर के होते तो आप ही समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेकर चलना पड़ता है और कुछ नहीं। आज छोटा बच्चा होना या कोई होना तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बाद बाकी आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इसे हमारी शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। आप मत कहिए, हमारी आप काम शिवपुरी में कहाँ पे है? मैं कहीं पे नहीं हूँ, आप छोड़िए बस। आप है ना, देखो आप मेरी बात मानो। आप ना कभी भी ये मत सोचना, मैं इस चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने आपके घर में या कभी कुछ मैं जैसी थी ना, अब ऐसे मुझे याद रखना कि सपना एक अच्छी लड़की थी और मैंने कभी किसी के घर में कुछ आग नहीं लगाई। बस इस चीज से याद रखना। आगे सुनना, मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। बेटा कैसे समझा हम? नहीं मैं समझ गई। नहीं मैं समझ गई हूँ। बस देखो मैं आपसे जो कह रही हूँ विनती है मेरी कि जो सपना थी बस उसी को याद रखना, आगे बस कुछ नहीं है ना। बस हम तो ये सोचेंगे यदि सपना ने ये निर्णय लिया तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं कुछ भी हो। नहीं देखो मैं कभी नहीं, देखो मैं आपके परिवार को इस नजरिए से देखती हूँ कि दुनिया का बहुत अच्छा परिवार है, तो मैं वही चाहती हूँ कि बनी रहे। मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए, और वो दिल से उसको बहन माना है। उसके अलावा एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था, नहीं कभी होगा। भगवान ने मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं मानती हूँ, उस चीज को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दुष्ट कर्म किए हों जो बहुत सामना कर रही है। आप बहुत ताकत से सामना किया, उसे अपने आप को संभालने के हिसाब से ले जा रहे हो। मैं संभाल रही हूँ और बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ अपने आप को। और अंकल जी प्लीज आप क्षमा मत मांगिए, आपने भी हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ नहीं दिया। नहीं मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी जिंदगी भर। आपका, दादी का, मम्मी का, सबका। बेटा आपसे समय चाहिए हमें। नहीं ठीक है, कोई नहीं, कभी आऊंगी मैं आप सबसे मिलने आऊंगी। नहीं अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा अपनी माइक की आई थी, मैं बाहर हूँ। नमस्ते अंकल जी। मैंने इस रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड पे रखा है और अगर चाहे तो आप स्लो करके सुन सकते हैं कैसे सपना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। शिवी और शिवी के सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड ने जो है वो सपना को गालियां दी हैं, धमकियां दी हैं, और शिवी के हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा धमकियां दी, इसीलिए सपना को ग्वालियर छोड़ना पड़ा, सपना को मथुरा शिफ्ट होना पड़ा। और सपना ने बस लोगों के पूछने से ये बोला कि
मैं जिस यूट्यूबर के लिए बोल रही थी उनकी वजह से और कुछ लोगों का एड्रेस पता चल गया था इसी वजह से। जी नहीं, यहाँ पे शिवी के हस्बैंड ने उसको धमकी दी है क्योंकि सपना के हस्बैंड नहीं हैं और वो सपना के दोनों लड़कियां हैं, बच्चे छोटे हैं। तो शिवी का हस्बैंड ये समझने लग गया है कि सपना के आगे पीछे कोई नहीं है। सपना का भाई और सपना के ऐसे बहुत सारे भाई खड़े हैं सपना के सपोर्ट में और सपना के फैंस खड़े हैं सपना के सपोर्ट में। तो सपना को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लुखे लोग आएंगे धमकियां देने के लिए, डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। और शिवी ने जो भी कुछ बोला था वो सपना के लिए ही बोला था, वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इस रिकॉर्डिंग को आप सुन लेना। और उसका हस्बैंड जो सपना को गालियां बका है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपको मैं ऐसे अपडेट्स देती रहूँगी। सपना के भाई ने शिवी का जो है असली चेहरा सभी के सामने लेके आ गया है और शिवी का पर्दाफाश हो चुका है। शिवी ने अपने हस्बैंड के साथ मिलके सपना की जो हाइप थी, सपना को जो लोग पसंद कर रहे थे, सपना की वीडियोस वायरल हो रही थी और सपना की जो पॉपुलैरिटी और फेम है उसको जो है भांप ली थी और उसके आड़ में अपने आप को फेमस करने के चक्कर में शिवी ने सिर्फ सपना का सपोर्ट करने का नाटक किया। मैंने कल की और परसों की लगातार 3 दिन से मैं वीडियो सपना पे डाल रही हूं तो उस पे मैंने बोल दिया था कि शिवी जो है वो नाटक कर रही है और यहाँ पे सपना के भाई ने कैसे शिवी का पर्दाफाश किया है वो भी जरा आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो गाइस आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा कि अंकल जी सपना से माफी मांग रहे थे और रही घर की बात तो घर अंकल और आंटी जी की वजह से ही चल रहा है। जो जितना वो निभा रहे हैं शायद कोई भी नहीं निभा पाएगा। और मैं 3 दिन उनके घर पर आऊँ तो मैंने देखा भी है कि कैसे वो लोग रहते हैं और ज़्यादा पर्सनल लाइफ में मैं किसी की कुछ नहीं बोलूँगा। बस यही कहूँगा कि जो वो घर चल रहा है वो अंकल और आंटी जी की वजह से चल रहा है और हम अंकल जी का बहुत ही एहसान मानते हैं कि तो बेटा बहू करे गलती और बाप ससुर मांगे माफी, ये कैसे हो गया? देखो ये माफी वाफी कुछ भी नहीं था। सपना को कॉल करके सपना की कॉल रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में उन्हीं का जो है बोलते हैं ना जिसके लिए खड्डा खोदते हैं वो अंकल उसी में गिर गए हैं। जिस तरीके से ये बोल रहा है इनका भाई के अंकल आंटी अच्छे होंगे मगर अपने ही संतान का सपोर्ट करेंगे ना कि किसी और की संतान का। वो बोलने से बोलते हैं सिर्फ मुंह पे बेटी, मगर जो अपना खून होता है वो अपना ही होता है, वो अपनों के बारे में ही सोचते हैं। शायद इसलिए कॉल किया होगा कि सपना गुस्से में आएगी, शिवी के खिलाफ कुछ बोलेगी, बेटे के खिलाफ कुछ उठपटांग गंदी बातें गालियां देगी या गुस्सा करेगी, कुछ भी बोलेगी। गंदी बातें इन द सेंस के गालियां ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। गालियां देगी या कुछ भी बोलेगी तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और डाल देंगे कि सपना ऐसी है वैसी है ऐसी है वैसी, इसीलिए ना मेरे बेटे ने उसको दूर कर दिया, सपना ने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ बोला और मेरे ससुर के पास में बातें कर रही थी कॉल पे, ससुर के पास में मेरे हस्बैंड के बारे में मेरे बारे में चुगलियां कर रही थी, इसीलिए हमने दूर कर दिया। ये प्लानिंग जो इनकी फ्लॉप हो गई। सपना ने बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही अकलमंदी से काम लिया और वहां पे जो है शिवी को है एक्सपोज कर दिया। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय